Very good morning, student. Today we are going to discuss chapter 5, the amazing interaction. Type of heterotrophs. We are on the last type of heterotroph is decomposers. Decomposers क्या होते हैं? Microorganism like bacteria and fungi which feed on the dead plants and animals as well as their wastes. By breaking them into simpler forms are called decomposers. Decomposer क्या होते हैं? एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। और क्या खाते हैं वो? डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं एंड देयर वेस्टेज। वो जो माइक्रो डिकम्पोजर्स क्या खाते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स और एंड देयर वेस्टेज को खाकर वो किस में कन्वर्ट कर रहे थे? उनको ईटिंग कर कर इन द न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में, मतलब सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब इनटू न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे थे। इस तरह के एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर किसको बोला जाता है? क्या एग्जाम्पल है डिकम्पोजर्स की? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। डिकम्पोजर अलॉन्ग विद स्क्वेंजर परफॉर्म द इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द एनवायरनमेंट। डिकम्पोजर और स्क्वेंजर्स क्या करते हैं? दोनों डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं ना, तो क्या करते हैं? वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं एनवायरनमेंट में। दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन थ्रू द रिमूवल ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, मतलब साफ करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे? वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाकर एंड देयर वेस्टेज को खाकर एनवायरनमेंट को वो क्लीन करते हैं। दे हेल्प टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको मालूम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाकर किस में कन्वर्ट कर रहे थे? न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, मतलब नाइट्रोजियस वेस्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। इससे क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल एनवायरनमेंट में बना रहता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मीन नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। What is the abiotic component? The non-living resources and physical conditions such as light, water, soil, air, and temperature that support the survival of life on Earth are known as abiotic components. Abiotic components में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं? सच एज लाइट, वाटर, सोयल, एयर, टेम्परेचर, ये सभी क्या करती हैं? और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में सपोर्ट करती हैं। लाइट, वाटर, सोयल, एयर एंड टेम्परेचर किस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में सपोर्ट करती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स के। इस तरह के कंपोनेंट्स को हम, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम? अबायोटिक कंपोनेंट्स। ईच ऑफ दीज फैक्टर प्ले सम स्पेसिफिक रोल इन नेचर, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट के जितने भी कंपोनेंट्स है लाइक लाइट, वाटर, सनलाइट, वो सब सभी क्या करते हैं? एक अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं इन द नेचर। Some plants and animals are found in some specific region only because they are adapted to survive this type of climatic condition। जैसे कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो उसी स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर बियर। पोलर बियर किस रीजन में पाया जाता है? पोलर रीजन में, मतलब वेरी कोल्ड रीजन में पाया जाता है। बिकॉज पोलर बियर इज फाउंड देयर। पोलर बियर मतलब कोल्ड रीजन में क्यों पाया जाता है? बिकॉज पोलर बियर इज अडेप्टेड टू लिव इन द कोल्ड रीजन, मतलब पोलर बियर ओनली कोल्ड रीजन में अडेप्ट सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो वो कोल्ड रीजन में सर्वाइव करने के अडेप्टेशन होती है उसकी। ठीक है, वो हॉट रीजन में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम पोलर बियर को डिजर्ट में छोड़ दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिजर्ट क्या होते हैं? हॉट रीजन। पोलर बियर इज अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कोल्ड रीजन। इन द सिमिलर मैनर कैमल इज अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट्स। कैमल कहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं? डेजर्ट्स में। ठीक है, उनमें डेजर्ट्स में सर्वाइव करने की अडेप्टेशन होती है। ठीक है, अगर हम उसको कैमल को हम पोलर रीजन में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कैमल विल डाई। कम टू नेक्स्ट वन, which is the first abiotic component? Sun. The sun serves as primary source of energy for all organism on the earth। सन क्या है? सन क्या है? एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अर्थ के ऊपर क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो सभी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द यूजिंग द सोलर एनर्जी। किस प्रोसेस से करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड अपने प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग द सनलाइट। सनलाइट को यूज कर सनलाइट सन की एनर्जी को यूज करके वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
और वो सनलाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, केमिकल एनर्जी में। जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो एक तरह का वो सनलाइट की एनर्जी होती है, जिसको वो किस में कन्वर्ट कर रहे थे, केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी इज पास टू द herbivores which eat the plants and further to the carnivores which eat the herbivores and so on। जैसे कि सबसे पहले वो सन की एनर्जी किस में गई, प्लांट्स में गई। प्लांट्स ने क्या किया, सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी मेन फूड में कन्वर्ट कर दिया, और वो सन की एनर्जी फिर बाद में किस में जाती है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन प्लांट ईटिंग एनिमल, जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं। तो वो एनर्जी मतलब प्लांट से होते हुए किन एनिमल्स में चली गई, हर्बीवोर्स में। सन की एनर्जी फिर हर्बीवोर्स में चली जाती है। ऑफ द डेट दिस एनर्जी पासेस टू द कार्निवर, जो कि क्या कहते हैं, फ्लैश खाते हैं, मतलब हार्बीवर्स एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। वो सन की एनर्जी फिर बाद में किन एनिमल्स में चली जाती है, हार्बीवर्स से होते हुए ओमनिवर्स एंड कार्निवर्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। ठीक है, सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। सनलाइट मतलब सबसे एसेंशियल पार्ट क्या है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, सनलाइट। ठीक है, अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट क्या नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। प्लांट विच डू नॉट रिसीव एनफ सनलाइट नॉट एबल टू ग्रो हेल्थी। जिन प्लांट्स को मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिलती तो वो हेल्थी नहीं ग्रो कर पाते। ठीक है, बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द डिफरेंस इन अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट आल्सो लीड टू द टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द अर्थ। जैसे कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे मतलब अमाउंट ऑफ सनलाइट क्या आती है, डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो इसलिए अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरिया का जो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि इक्वेटर पे, अर्थ के इक्वेटर पर है, इक्वेटर पर सनलाइट ज़्यादा अमाउंट में आती है, तो इक्वेटर पर जो रीजन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, हॉट रीजन। एंड ऑन द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पर सनलाइट क्या आती है, स्लेंटिंग रेज आती है सन की, तो वहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं आती, तो वो रीजन क्या है, कोल्ड रीजन होते हैं। इसलिए क्या है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी से ही क्या होता है, अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रीजन बनते हैं। टेम्परेचर, नाउ नेक्स्ट अबायोटिक कंपोनेंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑन द अर्थ रेगुलेटेड द हीट कमिंग फ्रॉम द सन। जो अर्थ का टेम्परेचर है किससे बना रेगुलेट होता है, सन की हीट से। ठीक है, जहाँ पर सन की हीट ज़्यादा आती है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है एरिया में, जहाँ पर सन की हीट कम आती है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब टेम्परेचर सन की टेम्परेचर के हिसाब से ही, मतलब जैसे कि अर्थ के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर एरिया होता है, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ड्यू टू दीज रीजन्स पोलर बियर्स आर फाउंड इन आर्टिक रीजन। इसलिए क्या होता है, जैसे पोलर बियर अडेप्टेड टू लिव इन कोल्ड रीजन, दैट्स व्हाई पोलर बियर्स आर फाउंड इन द आर्टिक रीजन, मतलब कोल्ड रीजन में पाया जाता है। इन द सिमिलर वे टाइगर्स आर अडेप्टेड टू द मॉडरेट रीजन। मॉडरेट रीजन में टाइगर्स अडेप्ट कर सकते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट में टाइगर्स अडेप्ट कर सकते हैं, इसलिए वो कहाँ पर पाए जाते हैं, रेन फॉरेस्ट में। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। देखिए, जैसे कि एनिमल्स के पास एबिलिटी होती है भी अपने टेम्परेचर को वेरी करना, चेंज करना। कुछ एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, और वो अलग अलग एनिमल्स में वो एबिलिटी क्या होती है, वो अलग अलग होती है। ड्यू टू दिस एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। Animals such as tigers, birds, humans, etc., which can regulate their internal body temperature according to surrounding temperature, surrounding environment temperature, are called warm blooded animals। जैसे कि कुछ एनिमल जैसे कि ह्यूमंस, टाइगर्स, बर्ड्स, वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग एनवायरनमेंट टेम्परेचर। इस तरह के एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे वो एनिमल जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कौन कौन से वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन, टाइगर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। दीज ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब दे ह्यूमन, टाइगर, बर्ड्स मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो ह्यूमन है हर एक जगह पे पाए जाते हैं, इन द कोल्ड रीजन, इन द हॉट रीजन, डिजर्ट्स आल्सो, इन द मॉडरेट रीजन, प्लेन्स में भी पाए जाते हैं। इसका मीनिंग क्या है भी, ह्यूमंस हर एक तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सेकंड टाइप कौन सी है टेम्परेचर के हिसाब से, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मोस्ट रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मीनिंग क्या होता है, लिजर्ड्स।
लाइक क्रोकोडाइल, मोनीटर, कोमोडो ड्रैगन, जिसे भी क्या है लिजर्ड्स हैं, इसे क्या बोलेंगे आप, रेप्टाइल्स बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट रेप्टाइल्स एम्फीबियंस, एम्फीबियन मीन द एनिमल विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो एनिमल लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस, फ्रॉग, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। इंसेक्ट आल्सो which cannot regulate their body temperature according to surrounding temperature। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट, वो अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर के हिसाब से अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर नोन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स।